हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों की सीटेट की मैथ की क्लास कंटिन्यू चल रही है और आज हम लोग उसी क्लास थर्ड में हम लोग एक नए टॉपिक गुणनखंड फैक्टर जो है आपके सम्मुख लेकर के हाजिर है और आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपका जो चैप्टर है अगला वो है गुणनखंड। गुणनखंड इसको बोलते हैं फैक्टर। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं गुणज और गुणनखंड। दो टॉपिक होता है, पहले तो इनको जानते हैं। एक होता है आपका गुणज और एक होता है आपका गुणनखंड। देखिए, सबसे पहले इसकी अगर अंग्रेजी की बात करें तो इसको बोलते हैं मल्टीपल और इसको बोला जाता है फैक्टर। मल्टीपल का मतलब होता है किसी चीज का गुणन, अर्थात जब भी आपसे मल्टीपल की बात करें तो आप उसका मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे और जब आपसे गुणनखंड फैक्टर की बात करते हैं तो आप उसको डिवाइड करते जाते हैं। देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कि प्यारे साथी मुझे 2 का गुणज बता दीजिए, तो कहेंगे आप 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ऐसे डॉट 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 आप जो है ये 2 का गुणज हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 का गुणनखंड बता दीजिए, तो गुणनखंड का मतलब होता है प्यारे साथियों यह 2 किससे कट सकता है। तो यह 2 दो ही नंबर से कटेगा, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसके अलावा और किसी भी नंबर से ये 2 आपका नहीं कटेगा, इसीलिए इसको फैक्टर बोलते हैं और इसीलिए इसको मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल में आप कंटिन्यू लगातार उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, फैक्टर में आप उसको डिवाइड करके चेक करते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों? तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं और उन क्वेश्चंस की चर्चा हम आपके साथ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 42 जो 42 है इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हमको गुणज नहीं पढ़ना है, हमको गुणनखंड पढ़ना है, फैक्टर। आइए हम लोग फैक्टर की चर्चा आपसे करते हैं प्यारे साथियों। तो आपसे जो क्वेश्चन की चर्चा की जा रही है वो है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, 42 के गुणनखंड या गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। कुल संख्या बताइए। हमने आपको एक प्रश्न दिया है और ये प्रश्न है जो आपको सॉल्व करना है। ये आपसे कह रहा है 42 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आइए हम लोग 42 का गुणनखंड करते हैं। तो 42 का जब भी गुणनखंड करेंगे प्यारे साथियों, ऐसे करेंगे, 2 से काटिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और बचा 7 7 1 जा 7। अर्थात जब हमने 42 का गुणनखंड किया तो हमको मिला 2 3 और 7। अब मैं यहां पे आपको कुछ और सारे क्वेश्चन भी बताता हूं, आइए हम लोग उसको देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो हमने इसको निकाल लिया, लेकिन अगर गुणनखंडों की बात करें प्यारे साथियों तो 42 का होता है, पहले तो ये 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, ठीक है, फिर 6 से कटेगा और फिर 7 से कटेगा। इसके आगे भी ये कटता हुआ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊं, जैसे आपने 6 और 7 का गुणा किया, आपको पता चला कि जो 42 है वो 6 और 7 दोनों से कट रहा है। तो अगर आप इसके आगे का गुणनखंड निकालना चाहते हैं
तो पीछे की नंबर से इसको भाग दे दीजिए। जैसे इस 42 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। इसका मतलब इसके आगे का जो गुणनखंड है वो 14 होगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए 42 को, तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। आ जाएगा आपका अगला 21। और 1 का मतलब तो 42 है ही, मतलब 1 2 3 6 7 14 और 21 ये आपके फैक्टर्स निकल के आते हैं। किसके? ये आपके जो है फैक्टर्स निकल के आए 42 के, जो 42 के कुल गुणनखंड है। आइए इसके बाद हम लोग एक मेथड आपको बताते हैं। उस मेथड से बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। ये था गुणनखंड निकालना। अब आइए जैसे हम आपसे इसी क्वेश्चन के अंतर्गत और ढेर सारे इसमें बनने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा हम आपके साथ करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और उनको करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा 42 है प्यारे साथियों, 42। इस 42 से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन बनेंगे, आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 42 के अब यहां पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं इनको नोट करता हूं। पहला तो आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। फिर आपसे पूछेगा सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक है। जैसे एक लिख लेते हैं कुल गुणनखंड की संख्या, इसके बाद जो है आपका सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या, सम अभाज्य गुणनखंड की संख्या, और विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस 42 का हम गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा हमसे 21 मिला, 3 से करें 7 और 7 से करें तो 1 मिला, अर्थात ये इसके क्या हो गए फैक्टर। अब मुझे बताइए, सबसे पहले पूछा अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो प्यारे साथियों मुझे ये बताइए 2 कितनी बार आया है? 1 बार। 3 कितनी बार आया है? 1 बार। और 7 कितनी बार आया है? 1 बार। जितनी बार आता है इन्हीं को जोड़ लेते हैं, अर्थात कुल 3 बार आया है, इसलिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है तो कुल गुणनखंडों की संख्या में कुछ नहीं करते हैं, जो जितनी बार आया है। जैसे देखिए 2 1 बार आया है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कॉमा। 3 1 बार आया है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। 3 2 बार आता तो 2 + 1, 3 3 बार आता तो 3 + 1 करते। उसी तरह 7 1 बार आया है तो 1 + 1 करते हैं। इसको जोड़ा तो कितना मिला? 2। इसको जोड़ा तो कितना मिला? 2। इसको जोड़ा तो कितना मिला? 2। इनके बीच में कौन सा साइन रहता है? इनटू का, तो हम भी इनटू का साइन ही लगा देंगे। तो कितना आया? 2 दूना 4 दूना 8। कुल गुणनखंडों की संख्या मिल गई प्यारे साथियों 8। समझ में आ रहा होगा। सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखिए, और विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये 2 आपको जानना और है। तो आइए विषम और सम को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले
विषम कौन कौन से है लिख लीजिए। तो 3 विषम है और 7 विषम है। तो बस वही है, करना आपको वही है। इस एक है तो इसमें एक जोड़ देंगे, एक है तो एक जोड़ देंगे, तो ये भी हो जाएगा 2 गुना में ये भी हो जाएगा 2, अर्थात संख्या हो गई 4। सम अभाज्य गुणनखंड कितने हैं आपके? तो सम अभाज्य गुणनखंड भी 4 ही हैं आपके। इसमें एक और होता है, 2 आपका भी इसी में आता है। तो 2 के ऊपर एक ही पावर है, अर्थात इसमें एक नहीं जोड़ा जाता है। तो 1 का गुणा 1 ही होता है, अर्थात कुल 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो जो सम संख्या होती है उसकी घात में 1 नहीं जोड़ते हैं, ये ट्रिक है। विषम अभाज्य गुणनखंड की संख्या की बात करें तो 3 गुना में 7 है, 1 + 1 और 1 + 1, 2 गुणा में 2 हो गया 4, इसको जोड़ा तो 2 और इसको जोड़ा तो 2, अर्थात विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी आपकी क्या हो गई? 4। इस प्रकार से आप लोग गुणनखंड निकालते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे की चर्चा आपसे करते हैं। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का और बता देता हूं, फिर ये टाइप आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। 105 क्वेश्चन है और कह रहा है 105 ये अभाज्य है। अब इसके बाद कुल गुणनखंडों की संख्या, जब कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो 3 गुणा 5 गुणा 7 सब एक एक बारे हैं, इसमें एक एक जोड़ लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बन गया 8। कुल कितने हो गए? 8। सम गुणनखंड है नहीं, इसलिए सम को यहां लिखते नहीं है। इसके बाद जो आपको जानना है वो है विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आप जान लीजिए। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई 8, तो विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे? विषम गुणनखंडों की संख्या बस वही 3 की पावर 1 + 1, 5 की पावर 1 + 1 और 7 की पावर 1 + 1 हो गया 2 × 2 × 2 आ गया 8, अर्थात विषम गुणनखंडों की संख्या भी आपकी क्या आ गई? 8 आ जाती है। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 1 हो गया। अब जैसे मान लीजिए 3 2 बार होता तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 ऐसे करते हैं, अभी आगे बताएंगे। 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 और 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 + 3 हो जाएगा 4 गुना में ये इसकी वैल्यू कितनी होती? 1 + 5 और ये 1 + 7, जिसकी वैल्यू 0 बराबर यहां होता है 0 पावर का मतलब होता है 1 से, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। 24 × 8 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 192। यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। 24 × 8 बराबर 192, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज हम इतने ही क्वेश्चन तक रखते हैं। कल इस पे मैं आपको लगभग 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।